अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आप लोग नहीं समझते हैं ना। अगर ऐसे ही करते रहे ना तो याद रखिएगा 2024 में भी आप जाएंगे। और सुनिए, एक और राज्य में जाएंगे, और वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा 2024 में पूरे भारत से जाएंगे, और महाराष्ट्र में तो जाना तय है। तय है, तय है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, जायज नहीं है। आपका जाना निश्चित है। याद रखिएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी शब्द नहीं है, किसी और का शब्द है। लेकिन कौन कौन से राज्य की भविष्यवाणी आई है, कहां कहां से भारतीय जनता पार्टी चली गई और जाएगी, ये तमाम चीज़ों की बात करूंगा इस एपिसोड में। लेकिन चिपक कर देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़े तो जाइए, वरना चिपक कर देखते रहिए। दरअसल ये तस्वीर है संजय राउत जी का। महाराष्ट्र के नेता हैं और उद्धव ठाकरे जी के जो शिवसेना है उनके नेता है ये संजय राउत। ये बाकायदा भविष्यवाणी किए हैं, पूरी तरह से भविष्यवाणी इनकी आ चुकी है। और आते ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे और उसके माथे पे रिंकल्स दे दिए हैं। और रिंकल्स में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में चली जाएगी, याद रखिए। और साथ में राज्य में भी चली जाएगी। एकनाथ शिंदे हार जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस हार जाएंगे, और वहां पे MVA की सरकार बनेगी, मतलब महाअघाड़ी सरकार बनेगी। इसी की बात करना है मुझे। तो कौन सी भविष्यवाणी की है, किस भविष्यवाणी से चेहरे पे रिंकल्स आएगी, ये जरा सा बताता हूं। उसके बारे में बीच बीच में डिस्कशन करता रहूंगा। संजय राउत जी ने दावा किया है कि 2024 में लोकसभा में चुनाव में 200 सीटों पे सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सांसद ने कहा कि माफ कीजिएगा, सांसद ने कहा कि लोकसभा के केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर गिर के रह जाएगी। राउत ने मीडिया से कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर खत्म हो गई है। अगले लोकसभा में बीजेपी को 110 से 100 सीटें मिलेगी। इसका मतलब कि केंद्र में 100% बदलाव होगा। संजय राउत ने बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राउत ने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे जी की है, ऐसे तमाम विपक्षी नेताओं पे बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले लोकसभा में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अरे कैसा भविष्यवाणी करते हैं जी आप। आगे कहते हैं कि राज्य में बीजेपी के भारी उलटफेर की इशारा करते हुए कहा कि सर्वे में राउत ने तंज कसाव कहा कि याद रखिएगा कि लोकसभा सीट पे जब चुनाव होगा महाराष्ट्र में, तो 48 सीटों में से 40 सीटों पे MVA गठबंधन को जीत होगा। ये याद रहे। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है संजय राउत जी ने। बताइए संजय राउत जी, धन्यवाद है, आपने नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नींद उड़ा दी। धन्यवाद है। होगा क्या, मतलब अरे हो, इतना भारी नुकसान, मतलब 100 सीटों पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वो भी मोदी जी चले जाएंगे। ओ सॉरी। तो मतलब 100 सीटों पे सिमट जाएगी, ये भी बकायदा संजय राउत जी ने कहा है। संजय राउत जी बकायदा भविष्यवाणी करते रहते हैं और लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि सत्ता के खिलाफत है, लहर जो अब की बार है वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट में है। तमाम चीज़ें कहा है। सिर्फ संजय राउत जी का ये दर्द नहीं है, दर्द इनका भी है। मतलब अरविंद केजरीवाल का भी, संजय सिंह का भी, इनका भी यही दर्द है। उधर महाराष्ट्र में दर्द हो रहा है ईडी सीबीआई से,
और इधर इनको दर्द है, मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इनको दर्द है कि सीबीआई से परेशान कर रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी नेता जिसके ऊपर में ईडी की छापा पड़ी है, उनके पार्टी के नेताओं की ईडी की छापा पड़ी है, वो कोई जाके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चौखट को नहीं चूम रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे नहीं जाके ये कहता है कि देखिए देखिए मनगढ़ंत कहानी कह के ईडी गिरफ्तार कर रही है। कोई ये जाके ये नहीं कहता है कि मनगढ़ंत कहानी कह के सीबीआई दबाव डाल रही है। कोई ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट सीबीआई में बैठे हुए हैं। कोई ये नहीं कहता कि ईडी के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेता ईडी के ऑफिस में बैठे हुए हैं। इस तरह के तमाम कोई बातें नहीं कर रहा। सिर्फ बीजेपी हार जाएगी, नरेंद्र मोदी का घमंड चूर हो जाएगा, हिटलर है, खत्म हो जाएगा, अनपढ़ है, गवार है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन फैक्ट पे बात नहीं हो रही है। अगर संजय सिंह, अगर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, ईडी जेल में डाली है, तो कहीं ना कहीं ठोस सबूत हैं और चीख चीख के कहते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत हो गए। तभी तो संजय राउत जब जेल में गए थे, उनके पास कहीं ना कहीं कुछ सबूत होंगे। माफ़ कीजिएगा, अभी अनिल देशमुख थे, बहुत दो ऐसे नेता हैं जो कि अभी ईडी के कारण, सीबीआई के कारण परेशान हैं, तो उनके पास ठोस सबूत है ना। और सबसे बड़ा, आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इस तमाम एजेंसियों के खिलाफ सबूत रखिए कि ये मनगढ़ंत कहानी कह के हमें जेल में डाल रहे हैं। लेकिन इसकी बात नहीं, बात इधर से इधर जा रही है। लेकिन हम देखेंगे ये तमाम चीज़ें भविष्य की गोद में कि भारतीय जनता पार्टी के सचमुच नरेंद्र मोदी 2024 में को झटका लगेगा और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस की सरकार चल रही है, क्या सचमुच हार जाएगी। इन तमाम चीज़ों पे बात रहेगी। लेकिन फिलहाल दो राज्यों के नेता परेशान है। अब पूरी तरह से मिले सुर मेरा तुम्हारा करके लगातार गायन करके ये कह रहे हैं कि ईडी की जो एजेंसी है ना, वो मुझे परेशान कर रही है। लेकिन एक बात बता दें, जैसे MVA जिसकी बात कर रहे हैं, MVA की मतलब महाअघाड़ी के बारे में, उसमें खुद यूनिटी नहीं है, खुद एकता नहीं है। इधर संजय राउत लड़ रहे हैं, इधर अजीत पवार साहब लड़ रहे हैं। अजीत पवार साहब संजय राउत को जवाब दे रहे हैं, संजय राउत अजीत पवार को जवाब दे रहे हैं। इस तरह से बातें चल रही है। लेकिन उसके बाद भी लगातार संजय राउत बाकायदा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि याद रखिएगा, MVA 48 सीटों में से 40 सीटें लेके आएगी। वाह, पहले एकता तो हो जाइए, एक तो हो जाइए वहाँ पे MVA में, फिर नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से लड़िएगा। पहले एकता की बात हो जाए, क्योंकि एकता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एकता नहीं है ना, तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और वैसे भी एकता भी कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो कद है, उसके सामने अच्छे अच्छे नेता पानी मांगते हैं। वैसे ख्वाब देखना, सपने देखने, बोलना, ये तमाम चीज़ों पे किसी के कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल आप कर सकते हैं और करते रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार जीत, ये तमाम चीज़ें जनता जनार्दन डिसाइड करती है, ना कि घर में AC रूम में बैठ के ये डिसाइड करती है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार एनालिसिस रहेगी, रिपोर्ट रहेगी। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने भविष्यवाणी की है, इधर अरविंद केजरीवाल भी भविष्यवाणी करते रहते हैं, उनके नेता भी भविष्यवाणी करते रहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी चला जाएगा। लेकिन देखना होगा कि सचमुच 2024 में नरेंद्र मोदी जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन कहते रहिए और हम इसमें विश्लेषण करते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।